बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल, इसमें अल्लाह से कि आम रहम वाला कमाल रहम वाला है। स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे कि इसमें अल्लाह से कि आम रहम वाला कमाल रहम वाला, इसमें नुक्ता नहीं है। याद रखो, इसकी ख़ास बात यह है क्योंकि ये जो एक किताब लिखी थी हादिए आलम, उस किताब के टाइटल में नुक्ता नहीं है। जिसने नाम लिखी थी वली मोहम्मद, उसने कहा मेरे नाम में नुक्ता नहीं है। फिर उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में भी नुक्ता नहीं है, तो क्यों ना हो कि सीरत नबी सल्लम पे ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें नुक्ता ना हो। समझ आ गई? तो इसलिए उसने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किताब शुरू करने से पहले वली मोहम्मद ने यह लिखा था, क्या इसमें अल्लाह से कि आम रहम वाला कमाल रहम वाला है, तो लिहाजा इसमें बिस्मिल्लाह के तर्जुमे में नुक्ता नहीं है। इसीलिए इसमें अल्लाह से कि आम रहम वाला कमाल रहम वाला। शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स हमारा है द यूज़ ऑफ फोर्स। क्लियर? सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम? डॉक्टर ने लड़की को फर्स्ट नेम यानी मैथिल्डा से क्यों पुकारा? सो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से शुरू करेंगे। द डॉक्टर बीइंग प्रोफेशनल, उसने प्रोफेशनल होने के नाते, क्लियर, एक तो ये प्रोफेशनल अंदाज होता है अगर डॉक्टर किसी को फर्स्ट नेम से पुकारे। कॉल द सी गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम, उसे फर्स्ट नेम से पुकारा क्यों? इन ऑर्डर टू, ताकि इन ऑर्डर टू कोएक्स हर इनटू कोऑपरेटिंग विद हिम। कोएक्स यानी उसको कन्विंस करे, उसको माइल करे, उसको बटरिंग मक्खन लगाए। क्लियर? सो ताकि उसके साथ लड़की कोऑपरेट करे। एंड बिल्डिंग अ रैपो, यह रिपोर्ट नहीं है, ये रैपो होता है जो रिलेशनशिप दो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। क्लियर? कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और पेशेंट नर्वस फील ना करे, ना ही डॉक्टर फील करे, तो इसलिए उसे फर्स्ट नेम से पुकारा था। उसके बाद ही थॉट दैट, उसने ये भी सोचा ही वो बी एबल टू एग्जामिन द सिक गर्ल बाय डेवलपिंग फेमिलियरिटी, तो उसके साथ आशनाई भी होगी। जब किसी को फर्स्ट नेम से पुकारते हैं तो कंफर्टेबल फील करता है, नर्वसनेस और घबराहट ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। So dear student, now we move to question number 2. What was the condition of the parents on the arrival of the doctor? जब डॉक्टर साहब आए तो पेरेंट्स की क्या हालत थी? Clear? The parents were nervous and were eyeing the doctor up and down. और वो डॉक्टर को ऊपर से नीचे eyeing यानी देख रहे थे। EYING यहाँ पर E मिसिंग है। क्लियर? सो डिस्ट्रस्टफुली, अदम एतमाद से, शक से देख रहे थे। उसके बाद द मदर लुक्ड स्टार्टड, माँ जो वो चौंकी हुई दिखाई दे रही थी। दे वरंट टेलिंग द डॉक्टर मोर देन, क्लियर, उनकी हालत ये थी कि वो डॉक्टर को मोर देन दे हैड टू, जितना उन्हें बताना था उससे ज़्यादा नहीं बता रहे थे। उसके बाद वन मोर थिंग, द फादर ऑफ द सिक गर्ल टोल्ड दैट द मदर हैड ट्राई टू क्योर हर, उसने ये भी बताया कि उसकी माँ ने उसको इलाज करने की कोशिश की बाय गिविंग हर थिंग्स, मेडिसन नहीं है, याद रखो, थिंग्स कह रहा है ताकि डॉक्टर ये ना कहे कि सेल्फ डॉक्टरिंग करते फिर रहे हैं और मुझे भी बुला लिया अब जब सही नहीं हुई तो थिंग्स कहा है लाइक पीपल डू, जैसा कि लोग चीज़ें देते हैं। क्लियर? पाकिस्तानी तो अजीब सी चीज़ें देते हैं। क्लियर? बीमार लोगों को आपको पता है, कभी कहवा बना दिया, चाय बना दी। क्लियर? कभी कहा नहीं इसको पिज़्ज़ा दोगे तो ठीक होगा। क्लियर? अगर ज़्यादा ही कोई एडवांस लोग हो, मम्मी डैडी, तो कहते हैं इसको बर्गर खिलाएंगे तो ठीक होगा। सो इस तरह उसने कहा थिंग्स दी हैं। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 इज व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर? लड़की का, बच्ची का जो डॉक्टर के साथ रवैया कैसा था? सो द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर वाज क्वाइट, कैसा था? ये अभी ज़रूरत नहीं है, आप याद रख लें कि वाज क्वाइट कैसा था? बिल्कुल हार्श था, रैश था, वेलियंट, रेजिस्टेंट। क्लियर? उसकी तरफ से आई। एडामेंट उसका था और नॉन कोऑपरेटिव था। क्लियर हो गया? अदम तावन का इजहार किया लड़की ने। द गर्ल वॉज, अगली बात सिर्फ यही नहीं है, द गर्ल वॉज फेयरली ईटिंग द डॉक्टर अप, ईटिंग अप यानी उसे खाए जा रही थी विद हर कोल्ड स्टेडी आइज। क्लियर? तो अपनी क्रूअल एक जगह जमी हुई आंखों से। देयर वॉज नो एक्सप्रेशन, ये लड़की का तासुर देखे, नो एक्सप्रेशन क्लियर एट ऑल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। हर एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, ना ही उसका रवैया जो तासुर था बदला। नॉट डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम हिज फेस, ना ही उसने डॉक्टर के चेहरे से अपनी आंखें हटाई। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज व्हाट डिड द गर्ल चेंज? डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रोट हर्ट यू? बेटा क्या आपका गला आपको दुखता है क्या? सो लड़की ने एक्सप्रेशन चेंज किया या नहीं? सो नो, द गर्ल डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन नॉट डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम हिज फेस। लड़की ने कमाल किया बच्ची वैसे।
और बल्कि उसने क्या किया, चेहरे से ना नज़रें हटाई ना एक्सप्रेशन चेंज हुआ। शी लुक्ड एज नॉन कोऑपरेटिव एज एवर, जितनी वो अदम ताउन पहले कर रही थी अभी भी उतना ही उसका ताउन का सिलसिला जारी था, ना ताउन ना करने का। शी केयर्ड नॉट फॉर डॉक्टर्स डिसेंसी, उसने डॉक्टर की नफासत की भी परवाह ना की। ये उसका एक्सप्रेशन देखिए ज़रा। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन 5, डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, क्या बीमार लड़की ने डॉक्टर की हिदायत पर फ़ौरन अमल किया, रिस्पॉन्ड दिया। सो नो शी डिड नॉट, नहीं उसने ऐसा नहीं किया। द सिक गर्ल kept on looking upon the doctor with cold steady eyes, बीमार लड़की अपनी उस जमी हुई नज़रों से, स्टेडी क्या होती है, जमी, कोल्ड अपनी सर्द आंखों यानी जालिम आंखों से। एंड देयर वाज नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस एट ऑल, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई तासुर ना था। शी वॉज नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद हिम, यहाँ पे कोऑपरेट विद हिम आएगा, क्लियर, उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार ना थी। फॉर हर थ्रोट एग्जामिनेशन, के उसके गले का मुआयना हो सके। शी फॉट वेलियंटली इंस्टेड ऑफ प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन, बजाय इसके कि वो उसकी हिदायत पर अमल करती, उसने वेलियंटली फॉट यानी बहादुरी से लड़ी। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 6। सो वेलकम टू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक हर, वालिदैन ने लड़की को डांटा क्यों था जी। तो द पेरेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, द पेरेंट्स रिब्यूक्ड हर, वालिदैन ने उसे डांटा, बिकॉज क्योंकि, क्यों डांटा, क्योंकि शी हैड मिसबिहेव्ड विद द डॉक्टर, पहली बात है डॉक्टर से उसने बदतमीज़ी की थी। व्हेन शी नॉक्ड हिज ग्लासेस फ्लाइंग मैनी फीट अवे ऑन द किचन फ्लोर, क्लियर, so, जब उसने बावर्ची खाने की फर्श पर उसकी ऐनक को उड़ा फेंका, सेवरल फीट अवे भी है इसमें, क्लियर। सो सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट, अगला क्या था, बोथ हर हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टली फॉर हिज आइज, उसके दोनों हाथ पंजों में ढल के जिबिली तौर पर, इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली। एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, और वो उन पर पहुंच भी गई। एट दिस मदर कॉल्ड हर बैड गर्ल, टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, उसे एक बाजू से पकड़ के उसकी वालिदा ने उसको शेक किया, उसे क्या किया, झटके दिए और उसे कहा कि बुरी लड़की। सो क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड फॉर नॉट शोइंग हर थ्रोट, डॉक्टर ने लड़की को गला ना दिखाने पर क्या धमकी दी थी। सो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि उसने कहा था लुक हियर, ही सेड टू द चाइल्ड, देखो सुनो, क्लियर। सो बच्ची से कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम आपके गले को देखने लगे हैं। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तुम इतनी समझदार तो हो जो मैं कह रहा हूँ कि वो समझ जाओ। विल यू ओपन इट नाउ बाय योर सेल्फ और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, क्या तुम खुद खोलोगे या हमें तुम्हारे लिए ये मुंह खोलना पड़ेगा। दिस थ्रेट टू यूज फोर्स टू डिड नॉट अफेक्ट द गर्ल, ये चाहे ना लिखें, शी रिमेन्ड एज नॉन कोऑपरेटिव एज बिफोर। ओके, सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 8। So now we move to question number 8. Why did she break the wooden blade? लड़की ने वुडन ब्लेड क्यों तोड़ा था? She broke the wooden blade because she wanted to keep the doctor from. So students यहाँ पर आपने याद रखना है कि keep from का मतलब क्या होता है। Keep from का मतलब होता है resist, दूर रखना, किसी को बाज रखना। Restrain, so वो डॉक्टर को restrain करना चाहती थी, किससे? Knowing her secret, अपना राज जानने से, that she was hiding from her parents too. वो सीक्रेट क्या था कि उसका गला ख़राब था, डिफ्थीरिया था उसको, क्लियर, उसकी गले की गदूदें जो झिल्ली बनी हुई थी। शी डिड सो, उसने ऐसा किया, शी डिड सो इन हर डिफेंस, उसने अपने डिफेंस में ऐसा किया, वुडन ब्लेड तोड़ा, बिकॉज शी थॉट दैट दे वर किलिंग हर, उसने कहा था स्टॉप किलिंग मी। ओके, सो शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रोट फॉर 3 days at least and lying to her parents in order to escape just an outcome like this, और वो 3 दिन से अपना गला छुपा रही थी और वालिदैन से झूठ बोल रही ताकि इस तरह का जो आउटकम रिजल्ट है, नतीजा है, उसे भुगतना ना पड़े। और क्वेश्चन 9 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल, बीमार लड़की के जो टॉन्सिल्स, गले की गदूदों की क्या हालत थी। सो बोथ द टॉन्सिल्स ऑफ इन द थ्रोट ऑफ द सिक गर्ल वर कवर्ड विद मेम्ब्रेन, तो ये इंपॉर्टेंट है, दे वर कवर्ड, ये आपने याद रखना है, कवर्ड विद मेम्ब्रेन है, क्लियर। उसके बाद है, देयर वाज इन्फेक्शन बीनीथ द मेम्ब्रेन एंड विच वाज द कॉज ऑफ फीवर, तो उस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन भी थी जो कि फीवर की वजह थी। द डायग्नोसिस यानी तशखीस ने रिवील्ड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिफ्थीरिया ऑफ विच शी वुड हैव डाइड, तो वो डिफ्थीरिया में मुब्तला थी जिससे वो मर सकती थी। सो थैंक यू वेरी मच।